हुई थी। गिरिवर्ध के अंदर जाने का एक ही रास्ता था, पहाड़ों के बीच में नगर बसा हुआ था और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन अलग अलग महाभारत अलग अलग प्रमाण मिलता है। ये जो आपके बीच में कथा चल रही है इसका प्रमाण है। अगर कोई पढ़ करके देखे तो रामायण के अंदर भी इसका प्रकरण आता है, सुख सागर में भी इसका प्रकरण मिलता है, 6 खंड महाभारत में भी मिलता है, जयमिनी भारत में भी मिलता है। और ये कोलवा से जगदीश जी हनीनवाल, उनकी तरफ से 1 से 1 रुपया सम्मान होते हैं। जो एक संटासुर नाम का राक्षस था, वो एक पक्का शत्रु और दुश्मन था। और संटासुर ये मारा भी जो भगवान कृष्ण के कुल के अंदर भगवान कृष्ण के पुत्र जो प्रद्युम्न उनका हाथों से मारा गया था, और जिनने जोठा का रूप धारण करके प्रद्युम्न के साथ में युद्ध किया था। और अपना शत्रु को देख करके और जिसकी खाल कटवा करके और कहता है कौन जरासंध के मैं मेरी टामक मंडूंगा। जिसी दिन भविष्यवाणी हो गई थी कि ये ध्यान रखना कि मेरी टामक मंडेगा, लेकिन एक बार डंका की चोट गिरेगा 1 महीना तक आवाज आएगी। एक बार मेरे ऊपर डंका गिरेगा 1 महीना तक मेरी आवाज आएगी। और जिस दिन कोई योद्धा अपने एक हाथ से डंका उठा करके मेरे ऊपर गिर करके मेरा टुकड़ा कर देगा, उसी दिन तेरा काल पैदा हो जाएगा। ये टामक का नेम था। और जब भीम अर्जुन नकल भीम और अर्जुन और भगवान कृष्ण चल करके जाते हैं टामक के ऊपर उठा करके, एक प्रमाण में मैंने ये भी देखा है कि अर्जुन के हाथ से टामक फोड़ी गई थी। अर्जुन उठा करके डंका मारा, अर्जुन के हाथ से टामक फोड़ी गई थी, मैंने लेख में देखा है। और जब टामक की आवाज को सुन करके और जरासंध ने सोचा कि कोई ना कोई राजा तेरे माल चढ़ाई करके ने और नगर के तैनात पैरा लगवा देता है। लेकिन वो बामना की ऋषि मुनि की बहुत सेवा किया करता था। विपर जैसा भेष धारण करके तीनों चलता चलता, जैसे पूर्व वक्ता ने बताया, 7वां ड्योढ़ी पार करके और 8वां नंबर के ऊपर जाकर के पीछा से गिरिवर्ध नगर का बुर्ज तोड़ते हैं। बुर्ज तोड़ करके और पिछाड़ी से प्रवेश होकर के राजा के दरबार में जाते हैं। अर्जुन ने भी उन्हें पहली कृष्ण भगवान समझा दियो, जो बोलो मौन धारण कर लियो थे, बोलियो मना मैं उन जाल में फंसा फुसूक रहा नहीं, और अहिया की टेम में जाल में फंसाऊंगा, क्योंकि काथा में कोई हथियार नहीं है। अगर जब तक काथा में हथियार होगा तब तक तो आपने तीनवा के भी काबू में नहीं आएगा। और ये शिवपाल जी डोई, जिनकी तरफ से 1 से 1 रुपया सम्मान होते हैं। और बोलो थे मना बोलिए थे मौन धारण कर लियो। भक्तों चलते चलते जरासंध के दरबार में जाते, तीनों विप्रों को देख करके बड़ा आदर सत्कार करता है और कहने लग जाता है कि पहली भूखे हो भोजन करो और फिर मेरे से मांगोगा वो तुम्हारे को दान दक्षिणा मिलेगी। जना भगवान कृष्ण ने वन समझा दियो जो बोलबा को थारो काम को न्या। बोलो हाँ मैं राजन भोजन के भूखे नहीं हैं। तो बोलो भोजन तो ये मेरे 2 साथी हैं, इनका मौन व्रत है। तो बोलो कब खुलेगा? बोलो रात का 12 बजे। बोलो 12 बजे? बोलो हाँ। तब ऑर्डर देता है, बोलो इनको अति घरों में ले जाओ, रात का 12 बजे भोजन कर लेंगे, जना बाद में मेरे का मांगेगा वही दान दूंगा। अति घरों में ले जाकर के विश्राम कराते हैं और बैठा बैठा बात कर वाला गार्जन भी हूँ। बोला बोले वो कहने आओगो? भगवान कृष्ण बोला बोले अवश्य आएगा, जरासंध अवश्य आएगा। भक्तों तब रात का 12 बजते हैं। जरासंध साधारण भेष के अंदर चलता चलता अति घरों में जाता है। अति घरों में जाकर कहता है कि भोजन पा लिया? बोलो नहीं। तो बोले भोजन करो और जो मेरे से दान मांगो वही दान तुम्हारे को मिलेगा। जना भगवान कृष्ण कहता है बोलो मैं तेरा दान का भूखा कोन्या। तो बोलो क्या चीज का भूखा है? वो मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोलो वादा करो। बोलो कर लिया, जो मांगोगा वो ही तुम्हारे को मिलेगा। उसी समय भगवान कृष्ण और एक विपर के भेष में अर्जुन और भीम सुनते हैं और एक जरासंध से वचन भरवाता है और एक भगवान कृष्ण कहता है तो क्या कह रहा था, और वो खड़ा खड़ा क्या सुन रहा था।